आप सभी को नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से धन्यवाद कहूँगा, आप लोग दोबारा आए मेरे चैनल पे और वीडियो देख रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करूँगा वो एक ऐसी क्वालिटी, ऐसा बिहेवियर है जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि उसको बहुत ही सिंपल टर्म में, बहुत ही सिंपल भाषा में, डेफिनेशन में, एक स्टोरी की तरह बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और वो चीज़ क्या है, वो है नार्सिसिस्ट। ये एक ऐसा बिहेवियर है, ये एक ऐसी क्वालिटी है, ये बहुत कम लोगों में होती है और जिन लोगों के पास भी होती है बहुत खतरनाक होती है। आप सपोज करो, आपके पास क्राइम करने के कितने ऑप्शंस हैं। आप मर्डर कर सकते हो, वो भी क्राइम आता है। आप किसी को चोरी कर लोगे, वो भी क्राइम है। आप किसी को झूठ बोल के मरवा सकते हो, बहुत सिंपल है। भाई आपने अपनी गाड़ी किसी को दे दी, वो गाड़ी चला रहा है और सामने ट्रक आया, उसने ब्रेक मारे, पर आपको मालूम था कि आपकी जो गाड़ी है उसके ब्रेक फेल हो चुके हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, वो इंसान तो भाई उसकी तो गाड़ी में ब्रेक लगेगा नहीं और उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और वो मर सकता है। तो आपके झूठ बोलने से भी कोई इंसान मर सकता है। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं, रेप हो सकता है। क्राइम बहुत चीज़ों से होता है और क्राइम करने के लिए क्या चाहिए होता है? वेपन। ठीक है। अभी जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, इन लोगों के पास वेपन क्या होता है? इनका ब्रेन। और ये बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं और ऐसा अपने आप को समझते हैं कि हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई इंसान इस दुनिया में है नहीं। और ये लोग मिलते कहाँ पे? अगर मैं रेशियो वाइज, अगर मैं मतलब 0 to 100 के स्केल पे अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो 40 to 50% ये आपको रिलेशनशिप में मिलेंगे। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चांस है। और 30 to 40% ये आपको स्कूल्स में मिल सकते हैं। स्कूल्स में किसके रूप में मिलेंगे? टीचर्स के रूप में मिलेंगे। टीचर्स हो सकता है। और 10 से 15%, 10% जो है वो आपको एनोनिमस, वो कोई भी हो सकता है, फैमिली में, दोस्त, और भी बाहर कहीं पे भी यहाँ पे आप काम करते हो, कलीग या आपका बॉस या आपका मैनेजर। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि स्कूल क्यों बोला इसने, स्कूल स्पेशली टीचर्स। वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे बड़े होते हैं, अपना अपनी लाइफ का मतलब एक तरह से 12th क्लास तक वो 24 घंटे में से कम 8 से 9 घंटे स्कूल को देते हैं अपनी अपनी लाइफ के, जो कि बहुत बड़ी बात है। बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। अब दोस्तों उसमें जब आपकी एज 6-7 क्लास में जब आप होते हो और 6-7 के बाद जब चीज़ें, जब बॉडी में प्योबर्टी आती है, चेंजेस आते हैं चीज़ों, जब इंसान मतलब थोड़ा सा एक मैच्योरिटी के लेवल पे धीरे धीरे आता है, 9th 10th 11th 12th, स्पेशली गर्ल्स। और हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि भाई 12th क्लास की लड़कियाँ एक तरफ, मतलब एक तरह से आप मान सकते हो कि वो फुल ग्रोन है और फुल मतलब मैच्योरिटी उनके पास है, उन्हें मालूम है सही क्या है गलत क्या है। तो हम ये उम्मीद लगा सकते हैं बॉयज से भी, ये उतने समझदार हो जाते हैं 11th 12th में। तो दोस्तों अभी इसी एज में जो लड़कियां होती है और जो लड़के होते हैं, इन लोगों का ब्रेन ज़्यादा भरा होता नहीं है, एकदम खाली एक तरह से। उन्हें क्या ही मालूम, ना दुनिया देखी ना कुछ मालूम। जैसा तुम सिखाओगे वो सीख जाएंगे, गंदी चीज़ सिखाओगे तो वो भी सीख जाएंगे, और अच्छी चीज़ सिखाने वाले वैसे कम है, तो अगर वो भी सिखाओगे तो वो भी सीख जाएंगे डेफिनेटली। तो इसमें टीचर्स का ये रोल आता है कि कोई टीचर्स अगर नार्सिस्ट है, या फिर कहाँ जहाँ पे आप जॉब करने जा रहे हो कंपनी में कोई मैनेजर अगर नार्सिस्ट है, या फिर आप कहीं पुलिस में हो या पुलिस में कोई ऑफिसर है, एसएसपी है, कोई डीएम है, या फिर वो नार्सिसिस्ट है ना, कि कहीं पे भी हो सकता है। नॉट कंपल्सरी, नॉट मैंडेटरी इन स्कूल। बट हाँ ये है कि आप एटलीस्ट कंपनी में काम कर रहे हो, पुलिस में हो, आर्मी में, तो आप एटलीस्ट इतने तो मैच्योर हो कि आप चीज़ें समझ सकते हो कि चीज़ें क्या है, कैसे होती हैं। पर स्टिल मैं कहूँगा नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको पहचानना, ये समझ लो बहुत ही इम्पॉसिबल काम है। आप उनको आसानी से ना पहचान सकते और ना आप उनको टैकल कर सकते हो अनटिल अनलेस आपको चीज़ें कुछ मालूम ना हो। मैं बताऊंगा आपको वीडियो में वो कैसे आप फाइंड करोगे। और ये लोग इतने खतरनाक होते हैं, ये लोग आपका मतलब पूरा जो प्लेटफॉर्म है ना आपकी लाइफ का, वो सब इम्बेलेंस कर देंगे और आपको मालूम भी नहीं, पता मालूम भी नहीं, मतलब आप उस चीज़ की तरफ आपका कभी दिमाग जाएगा भी नहीं कि इस इंसान ने मेरे साथ ये कर दिया। और एट द एंड जब चीज़ें सब खत्म हो जाएगी, सब बर्बाद हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि भाई ये तो ये हो गया। और वो इंसान आपके साथ खड़ा रहेगा, जो इंसान नार्सिसिस्ट है, ही स्टिल विद यू। बट तुम उस पर कभी, तुम्हारी कभी मतलब एक होता है ना, शक नहीं जाएगा क्या ये इंसान ऐसा काम करेगा। ये इस लेवल तक इतने इंटेलिजेंट लोग होते हैं। अब इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा, कि वो डॉक्टर ही होगा, कोई पीएचडी होगा, नहीं, अनपढ़ ही हो सकता है, ठीक है, लेकिन इनका दिमाग बहुत खतरनाक होता है।
तो दोस्तों मैंने क्या होता है, क्राइम करने के लिए आप क्राइम बहुत चीज़ों से कर सकते हो ना, तो इन लोगों को जो क्राइम करने की जो 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 कैपेबिलिटी है उनकी दिमाग होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये आपके दिमाग में घुसने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, आपके घर का जो गेट है, अगर चोरी करनी है आपके घर में, तो पहले गेट में तो गेट से तो एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये लोग सबसे पहले आपके दिमाग में घुसते हैं, और दिमाग में घुसने से पहले जब ये आपके दिमाग के बाहर खड़े होते हैं, तो ये उस समय आपको इतना अच्छा महसूस कराएंगे, आपको मतलब इतना इतना मतलब वो अच्छा ही, वो किसी भी रूप हो सकती है, चाहे आपकी बॉडी, चाहे आपका फिगर, चाहे आपका फेस, आपकी हाइट, आपका कलर, आपकी कास्ट, आपका बैकग्राउंड, आपकी फैमिली, वो आपको इतना अच्छा बताएंगे उनके बारे में, आपके बारे में, कि आपको ऑब्वियसली बात है, कोई आपकी तारीफ करेगा तो आपको कैसे लगेगा कि इंसान बहुत अच्छा है। और इनफैक्ट आपका ही नहीं, ये आपके सपोज करो जो भी इंसान देख रहा है इस वीडियो में, उनके जो पिताजी हैं वो उनके बारे में अच्छी अच्छी बात बताएंगे। इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी यही है कि ये नेगेटिव नहीं बोलेंगे। दे विल नेवर बी, मतलब वो नेगेटिव तो उनकी लाइफ में कुछ है ही नहीं। तो अभी ये आपकी फैमिली की भी तारीफ कर रहे हैं, आपको भी तारीफ कर रहे हैं, आपको अच्छा बताएंगे, तो आपके माइंड में उनके लिए क्या आएगा, एक तरह से भाई आप क्या बोलोगे, भाई कितना अच्छा इंसान है, देखो खुश तो हो गए आप, ऑब्वियसली बात है। तो इससे सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ये इस चीज को करने से ये आपके जो दिमाग है ना, जो दिमाग का गेट है, उसको क्या कर रहे हैं, नॉक नॉक। अब नॉक नॉक कर रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है उनकी बातें, कि हाँ यार तारीफ कर रहा है, मैं तो ऐसे ही हूँ या मैं ऐसी ही हूँ, तो आप उस इंसान को अलाउ करोगे, अब आपके दिमाग में वो आ जाए। अभी वो अंदर आ चुका है, जो नार्सिसिस्ट लोग, जो पर्सनैलिटी है, जो इंसान है, वो अभी आपके ब्रेन में, अभी आपको यूज कैसे करेगा, अभी आप इस वीडियो में देखोगे। और स्पेशली मैं तो कहूँगी ये 9th 10th 11th 12th की जो गर्ल्स हैं, या मैं, और जो मतलब बच्चे लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, तो स्पेशली उन लोगों के लिए है, और उनको ये बहुत ध्यान से वीडियो देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। तो इंसान अभी आपके दिमाग में अंदर घुस चुका है और आपने एंट्री दी है। अभी उसके बाद सबसे पहले ये क्या करेंगे, सब सेकेंडरी काम क्या होगा, अभी प्राइमरी तो घुस चुके हैं आपके दिमाग के अंदर। अभी ये लोग आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पे भी वो लोग काम करते हैं, वो चाहे स्कूल हो सकता है, वो चाहे एक पुलिस स्टेशन, चाहे वो पुलिस में नौकरी कर रहा हो, चाहे वो एक कंपनी हो सकती है, आईटी कंपनी, कॉर्पोरेट सेक्टर हो सकता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे भी वो बंदा या जो इंसान है जिसके पास नार्सिसिस्ट वाली बिहेवियर है या क्वालिटी है, तो वो आपको ये दिखाना चाहेगा कि मेरे अगेंस्ट में हर चीज़ होती है, मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, मैं सीधा हूँ, लेकिन लाइफ मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, और मैं लाइफ में बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो चीज़ें नहीं हो रही है। तो उससे आपके माइंड में उसकी तरफ थोड़ी सी सिंपैथी बढ़ेगी, दया भावना आएगी, अरे यार ये कितना अच्छा इंसान है, मेरे को कितना अच्छा अच्छा बताया इसने कि मैं कितनी अच्छी दिखती हूँ, कितना अच्छा हूँ। और उसके बाद ये इंसान जहाँ पे भी काम करता है वहाँ दुखी है, लोग इसके अगेंस्ट में है, सपोर्ट नहीं करते, है ना, तो आपके खिलाफ अब आप जो है, अब कल को सपोज करो उसी इंसान के खिलाफ तीसरा आदमी कुछ आपको बोले, यार वो इंसान ने ऐसा कुछ चीज़ गलत की है, वो चीज़ ठीक नहीं है, आपको गुस्सा आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, वो इंसान ऐसा नहीं कर सकता, वो बहुत अच्छा है, वो ये है। यही उनका यही उनका मतलब उनका मेन कंसेप्ट यही है, वो यही यही चीज़ चाहते हैं आप लोग ऐसा करो। अभी दोस्तों वो आपके अंदर घुस चुके हैं। अभी बहुत ही देखो, और सबसे बड़ी बात की, जैसे अब आप इंडिया में रहते हो, तो यहाँ पे जो करेंसी है, जो मुद्रा होती है, वो आप सपोज करो कुछ सामान लोगे तो आप किस में लोगे, आप इंडियन रुपी में लोगे ना, आप वहाँ तो चलाओगे डॉलर, यहाँ चलेगा कैसे डॉलर। तो ऐसी आपकी कंट्री की जो करेंसी है वो क्या है, इंडियन रुपी है। तो ऐसी इन लोगों की भी करेंसी होती है जिसके बिहाफ में ये लोग काम करते हैं, और उसके बिना ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि वो इंसान नार्सिसिस्ट वाली क्वालिटी है, रखता है या नहीं रखता है। वो है जजमेंट, जज करना। दे आर वेरी वेरी गुड इन जजमेंट। इनका हमेशा से इनका क्या रहता है कि बस दूसरे इंसान को जज करो, और उसके बिहाफ में या उसके बेसिस पे ही आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं और चीज़ें करते हैं। तो वो इंसान किसी थर्ड पार्टी, किसी सेकंड पार्टी के बारे में कुछ जजमेंट लेके आएगा। सबसे सबसे बड़ी चीज़ इन लोगों की है कि दे आर वेरी वेरी गुड इन जजमेंट। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ होती है, अभी देखो, अभी ये आपके ब्रेन में इतना घुस चुके हैं कि अभी ये इस लेवल पे है कि, और ये जो प्रोसेस है ना, ये सिंगल डे का प्रोसेस नहीं है, इट टेक्स मंथ एटलीस्ट। अगर जजमेंट तक अगर वो आपको लेके आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको क्या चाहिए, तो आपको समय लगता है, धीरे धीरे काम करते हैं। और उसके बाद जो थर्ड नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये आपको इतना कंफर्टेबल रखेंगे, इतना कंफर्टेबल रखेंगे कि आप ये मतलब ये कहेंगे ना कि छत से कूद जाओ, तो आप छत से कूद जाओगे।
क्योंकि जब आपको किसी ने कंफर्टेबल रख दिया, वो मतलब आप पे किसी चीज को, सपोज करो कुछ आपने बोला कि मतलब कुछ गलती होगी आपसे, आपने बोला कि भाई आपको मालूम तो है नहीं कि इस इंसान के पास जो इंसान आपके साथ रह रहा है कि नार्सिसिस्ट टाइप क्वालिटी है, तो उसने कुछ बताया कि मेरा कुछ गलती होगी, तो ये गलती कोई बोले कोई बात नहीं, होगी तो होगी, ये मतलब उन्हें मालूम है, क्योंकि अगर उन लोगों ने आपको कंफर्टेबल नहीं रखा तो आप क्या हो जाओगे उनसे दूर, और उनका जो जो उनका कंसेप्ट, जो उनका मतलब जो ये जो चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाओ। नार्सिसिस्ट का मेन ही क्या है, उसको सेंस ऑफ एंजॉयमेंट मिलती है इस चीज से, और वो इंसान आपको कंफर्टेबल, अब खुद सोचो, अगर आप कंफर्टेबल रहोगे लाइफ में, अगर आप कंफर्टेबल बना दिए उस इंसान ने, जो कि क्या है, नार्सिसिस्ट है, तो आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे? आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। हस्बैंड अगर ऐसा है, नार्सिसिस्ट है, तो जो रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का वो चल नहीं पाएगा। अगर वाइफ ऐसी है तो वाइस वर्सा दोनों, तो वो भी नहीं चल पाएगा। तो ये ऐसे लोग ये काम करते हैं, तो इससे क्या है, आपकी लाइफ में ग्रो होने का तो कोई चांस बनता ही नहीं है। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इतना होने के बाद अभी ये आपके दिमाग के अंदर जाके बैठ चुके हैं, अभी इनको वो काम करवाना है जो ये चाहते हैं, है ना, और वो काम आप खुद करोगे, और खुद करने के बाद, और इस केस में सपोज करो अगर आपका कुछ नुकसान भी हो जाता है ना, इन केस ले लो, जो नार्सिसिस्ट है जो आपको नुकसान करना चाह रहा है एक्चुअली में, बिकॉज ही इज मेकिंग कंफर्टेबल, कंफर्टेबल होने का इस एज 9 10th 11th 12th के बच्चे अगर कंफर्टेबल हो गए तो बात कैसे बनेगी, वो ग्रो कैसे करेंगे, वो चीजें सीखेंगे कैसे। अब आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा ये लोग ऐसा करते क्यों हैं, इसके पीछे मल्टीपल रीजंस है। वो चाहे आपकी फैमिली को लेके हो सकता है, वो चाहे आपका जहाँ आपका कुनबा है, परिवार है, गांव है, वो उसको लेके हो सकता है, वो चाहे आपका जहाँ पे आप नौकरी करते हो, पूरी कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, वो उस कंपनी को लेके कर सकते हैं वो लोग। मतलब कि कुल मिला के कैसे ना कैसे करके आप कभी लाइफ में ग्रो ना कर पाओ, और कभी आपके साथ बुरा होता है तो ये लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। तो दोस्तों इस चीज से आप आइडिया लगा सकते हो कि मतलब ये कितने, मतलब इनका लेवल, जो इनकी बुद्धि है, ये कितने इंटेलेक्चुअल तरीके से चीजों को ऑपरेट करते हैं, कि आपके साथ बुरा हो रहा है तो मैंने भी क्या बताया, ये कभी भी आपका भला नहीं चाहेंगे, पर जिस दिन बुरा होगा ये आपके साथ खड़े हो जाएंगे, और आपको ये फील कराएंगे कि हाँ, कि मैं तेरे साथ हूँ और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इंटरनली जो इनका माइंडसेट है वो इसके एकदम अपोजिट काम करता है। और सबसे बड़ी बात पहचानने की इन लोगों की, ये जिस लोगों के साथ भी रहेंगे, ये कहीं भी रहें, ये कहीं पे भी चले जाएं, ये किसी के साथ भी रहेंगे, ये उनको ऐसा फील कराएंगे कि लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट आदमी आप ही हो, आपसे बड़ा कोई नहीं है। जब भी उस समय होंगे, द मोमेंट यू गो, कोई दूसरा इंसान आया तो सेम फीलिंग उसको कराएंगे, आपको भूल जाएंगे, आपके बारे में उल्टा ही बोल सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है, कोई नार्सिसिस्ट उससे मिल रहा है, तो नार्सिसिस्ट उसको ऐसा फील कराएगा, ऐसा कंफर्टेबल फील कराएगा, और उसको ये समझाएगा कि यू आर द मेन पर्सन इन द वर्ल्ड, मतलब तुमसे अलग कुछ इस दुनिया में है नहीं। या कोई लड़का होगा तो उसको बोलेगा कि तुम लड़के दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो, क्योंकि उसका ऑपरेशन, उसका जो मेन माइंडसेट है वो क्या है, कि कैसे ना कैसे करके इसको लाइफ में ग्रो ना होने दे। तो इस तरह के लोगों से बचना बहुत इम्पॉसिबल काम है, ये आपको कभी समझ में, ये बहुत ही मतलब इतने एडवांस और इतने प्यारे तरीके से काम करते हैं कि इनको तो आप मतलब पॉइंट आउट भी नहीं कर पाओगे बेसिकली। तो ये और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो मैंने बताया अभी, कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम भी आ गई तो खड़े हो जाएंगे, आपको ये फील कराएंगे कि हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरी बात, सपोज करो आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, आपकी डेथ हो जाए, तो दे विल, मतलब व्हाट दे विल डू, कि वो आपके परिवार के पास जाएंगे, आपके मोम डैड से मिलेंगे, और वहाँ हर एक चीज वो करेंगे जो एक आम आदमी, जो आपका एक नॉर्मल परिवार वाला कर रहा है। इतनी सद्भावना, इतना प्रेम, इतना प्यार दिखाएंगे उन लोगों को भी, और ये कभी किसी को नहीं पता चल पाएगा, द सेम पर्सन जो तुम्हारे सामने खड़ा है, कि ही इज द ओनली पर्सन जिसने उस इंसान को कभी लाइफ में ग्रो नहीं होने दिया, और आप लोग उसको सपोर्ट करोगे। तो इनका इस लेवल पे तक का इनका माइंडसेट रहता है, और ये आपको नॉर्मली 10,000 20,000 लोगों में ऐसी क्वालिटी आपको 10-15 आराम से मिल जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई इंसान किस तरह का बिहेवियर कर रहा है आपसे। अगर आप कुछ चीज़ गलत भी कर रहे हो, यानी स्टिल मतलब
एक्सेप्टिंग दैट कि भाई कोई बात नहीं, ठीक है, होता रहता, चल रहा है, तो समझ लो कि वो इंसान ठीक नहीं है। और जजमेंट वो कर रहा है तो ठीक नहीं है। आप हर चीज़ कर रहे हो और हर चीज़ में एक्सेप्ट कर रहा है चीज़ों को, तो आप समझ जाओ कि दैट पर्सन इज नॉट राइट, है ना। और उस मूवमेंट में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और आपको कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करा रहा है तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 9, 10, 11, 12 की जो एज होती है, कॉलेज के भी लोग, कॉलेज के बच्चे, तो वो लोग भी, वो लोग के लिए बहुत स्पेशल वीडियो है। और उन लोगों को भी चीज़ मालूम होना चाहिए कि उस समय, उस एज में, बस अगर आपको कोई अच्छा बोल रहा है तो आपको लगता है कि हाँ, यही पर्सन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही अच्छा इंसान है, तो आपको, और वो फिर आप उसके जाल में फंस जाओगे। तो ये है। तो मैं आप लोग से भाई आशा करूँगा कि जितना मैं समझ पाया, बहुत सिंपल भाषा में मैंने समझाया आपको। अगर आपको समझ में आया तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसमें बहुत सारे विजुअल्स और बहुत सारे ग्राफिक्स और बहुत सारे जो रिपोर्ट है नार्सिसिस्ट के बारे में, मैं वो डाल सकता था, लेकिन इसलिए नहीं डाला क्योंकि मेरे पास अभी भाई बजट नहीं है, पैसा नहीं है, तो मैं उसमें अच्छी एडिटर नहीं रख सकता। मेरा कैमरा भी बहुत छोटा सा ही है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पे है। आप लोग सपोर्ट करोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा और मैं अपने बेस्ट दे पाऊँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ज़रूर इस बात को सीरियस लें। और मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।